आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसको देखकर आप में से कोई भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मुकम्मल करके फाइलर बन सकता है। फाइलर बनने के लिए हर पाकिस्तानी को सालाना ये रिटर्न जमा कराना होती है। जिस साल रिटर्न जमा ना की जाए तो फाइलर नहीं रहता और फाइलर बनने के लिए फिर रिटर्न जमा कराना ज़रूरी होता है और मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद जुर्माना अदा करने के बाद रिटर्न जमा होती है, वरना नहीं होती। मुकर्रर तारीख से पहले पहले रिटर्न बिल्कुल फ्री जमा हो जाती है और हर सरकारी मुलाजिम, खा वो किसी भी शोबे में मुलाजिम है, अपनी टैक्स रिटर्न खुद मुकम्मल करके फाइलर बन सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से हर एक अपनी सालाना रिटर्न खुद मुकम्मल करके जमा कराने और अपने आप को फाइलर बनाने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है और बहुत आसान मगर उम्दा तरीके से हर एक मरले को समझाया गया है और हर मरले की वीडियो के साथ साथ तहरीर करके और आसान बना दिया गया है। वीडियो को मुकम्मल देखें और फाइलर बनकर बेशुमार फ़वाइद हासिल करें। अगर कहीं भी मसला हो तो कमेंट्स में लिख दें, हल बता दिया जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउज़र में FBR की वेबसाइट fbr.gov.pk लिखकर FBR की वेबसाइट खोल दें। FBR की वेबसाइट का पहला पेज आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा आप पेज को नीचे स्क्रॉल करें और सफ़े को ऊपर ले जाएं तो सुर्ख खाने में दूसरे ऑप्शन पर आयरस नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें और इंतज़ार करें। थोड़ी देर बाद आयरस का पेज आपके सामने इस तरह खुल जाएगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन की जगह पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, जो कि रजिस्ट्रेशन वाले खाने में आपने लिखना है। यहाँ आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। इसके बाद नीचे आपने अपना पासवर्ड देना है, जो आपने खुफिया तौर पर अपना पासवर्ड रखा हुआ है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुलेगा। उसमें आपने फिल यूर इनकम टैक्स रिटर्न नॉर्मल रिटर्न वाले खाने में नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2025 लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको आपने सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये अरसा जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा और आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न खुल जाएगी। सबसे पहले जो आपका सफ़ा आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस अरसे में पाकिस्तान में रिहाइश रखी है या नहीं, तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक कर देने के बाद नीचे ये 4-5 जो असूल लिखे हुए हैं उनमें से एक आपने मुकम्मल कर लिया है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा तो आप सैलरी पर क्लिक कर दें और अगर प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट लिखा हुआ है तो आप नो करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। या दूसरी सूरत ये है कि यस पर क्लिक करें और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अगर आपने नो करके नेक्स्ट किया है कि आप किसी और सैलरी के अलावा किसी और हालत में इनकम टैक्स वसूल नहीं करते तो नो पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ आपको वो कहेगा कि आप प्री डिफाइंड फील्ड इनकम टैक्स हासिल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नो करेंगे तो आप
की जो फाइल है रिटर्न पिछले साल वाली वो बिल्कुल खाली होगी और आपने तमाम चीज़ें मुकम्मल देनी होगी। अगर आपने पिछले साल की है तो आप फिर यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप एक्सेप्ट और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। आपके सामने फाइल खुल जाएगी। आपने वहां जाकर सैलरी में जो कोड है 1009 उसके पहले खाने में आपने पूरे साल की ग्रास पे लिखनी है। इसको लिखने के बाद आपने कैलकुलेट, ये मैंने यहां कॉपी किया, फिर कैलकुलेट पर क्लिक कर दें तो ये आपके सामने 4 खानों में लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद आप चले जाएं टैक्स पर। टैक्स पर आप जाएंगे और आखिर पर कंप्यूटेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जब आप वहां जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सी जो खाने हैं वो फिल हुए आपके सामने आ जाएंगे, जहां पर आपकी सालाना इनकम टैक्स और आपका टैक्स चार्जेबल नॉर्मल टैक्स हो गया और उसके अलावा कोई और टैक्स लगा हुआ है जो आपने काले वगैरह की है, जब बिल है, बिजली का बिल कोई भी, तो वो सब आपके सामने मौजूद हो जाएगा। नीचे आप चलते जाएंगे तो ये विद होल्डिंग टैक्स लिखा हुआ है और एक है एडमिटेड टैक्स। ये जो एडमिटेड टैक्स है ये आपने जमा कराना होता है। आप जो भी करें तो आपके एडमिटेड टैक्स में रकम नहीं होनी चाहिए, यहां जीरो होनी चाहिए रकम आपकी। जो विद होल्डिंग टैक्स होता है वो आपने जमा करा दिया होता है। तो आप इस रकम को ध्यान में रखें या कॉपी कर लें या इसको याद कर लें कि आपकी जो एडमिटेड टैक्स में रकम आ रही है वो कितनी आ रही है। आपने इसको खत्म करना है। इसके लिए आप एडजस्ट एबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वहां जाकर आप सैलरी और एम्प्लॉय उसके दूसरे खाने में जाकर वो रकम लिख देंगे जो रकम आपकी एडमिटेड टैक्स में पड़ी थी। वो लिखकर आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये टैक्स आपका अदा हो जाएगा। फिर आप नीचे चले जाएं और चेक कर लें कि आपके एडमिटेड टैक्स की रकम खत्म हुई कि नहीं। कंप्यूटेशन वाले खाने में जाकर क्लिक करें और देखें जो पहले रकम एडमिटेड टैक्स वाली पड़ी थी विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा हो गया है। एडमिटेड टैक्स की रकम खत्म हो गई है। एडमिटेड टैक्स बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप जो एडजस्टेबल टैक्स है, आपका नॉर्मल टैक्स या चार्जेबल टैक्स, इसमें से कोई भी लिख कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल टैक्स में जाकर वहां लिख देंगे तो वहां ये अगर आपने ज्यादा लिख दिया रकम तो आपकी ये रकम रिफंडेबल में आ सकती है। देख लें आप कि हमने जो पहले रकम लिखी थी ये आपकी सालाना जो इनकम है उसके नीचे लिखी हुई है टैक्स चार्जेबल नॉर्मल टैक्स वगैरह। अगर आप इसमें से कोई रकम ये आपने सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वाले खाने में लिख दिया है यानी ज्यादा लिख दिया है और कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया है तो आपकी क्योंकि ज्यादा रकम लिख दी है तो आप देखें जाकर आखिर पर टैक्स वाले खाने में कंप्यूटेशन वाले खाने में तो आपकी ये रकम रिफंडेबल वाले खाने में आ जाएगी। ये आपकी जो रकम नजर आ रही है अब रिफंडेबल में है। इस खाने में आपकी चाहे जितनी रकम भी हो, चाहे वो सैकड़ों में हो, हजारों में हो, यहां पड़ी रहे कोई बात नहीं कि वो आपको वापस मिलनी है, लेकिन आपकी कोई रकम एडमिटेड टैक्स में नहीं होनी चाहिए। और यह बात भी याद रखें कि अगर एडमिटेड टैक्स में कोई रकम पड़ी है तो आपकी रिटर्न सबमिट भी नहीं होगी। तो एडजस्टेबल में जाकर आपने सैलरी ऑफ पर्सन वाले खाने में पहले आपने एडमिटेड टैक्स लिख देना है और उसके साथ जो खाना है पहले वाला खाना उनमें आपने जो साल की पूरी मजमूई आपकी आमदन है वो लिखकर कैलकुलेट कर देनी है। जब आप यहां कैलकुलेट कर देंगे तो यहां आपकी इनकम टैक्स का जो मामला है वो बिल्कुल फिल हो गया है। जो पढ़े हैं खुद ब खुद उन्होंने एफबीआर वाले ने जमा कर लिया मोबाइल में, ये इसी तरह पढ़ रहे हैं। आप इसको बिल्कुल ना छेड़ें। जो चीजें आपने इंटर करनी है वो मैंने आपको बता दी है। रिफंडेबल में जितना पढ़ रहे हैं इस पर आपने कोई फिक्र नहीं करना। आपकी जो विदहोल्डिंग में पड़ा है वो आपने अदा कर दिया है। उसके बाद आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है। जब तक आप वेल्थ स्टेटमेंट फिल नहीं करेंगे तब तक आपकी जो रिटर्न है वो जमा नहीं आएगी। वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले जाना है रिकंसाइल ऑफ नेटवर्क पे। वहां आपने 7031 कोड के सामने आपने सालाना इनकम लिखनी है और कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे ये ऊपर खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी। उसके बाद आपने पर्सनल एसेट पे जाना है, जहां आपकी क्योंकि प्री फिल की है तो आपके जो साबका असासजात थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। आपने इसमें कमी करनी है, बेशी करनी है, आप अपनी मर्जी से यहाँ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखें, यहाँ आपने जो रकम पहली पड़ी है उसमें हमने 2 लाख का इजाफा कर दिया है, इसको लिखकर कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया है। तो अपने असासजात आप काम या ज्यादा खुद कर सकते हैं। आपने अपनी जिस तरह आपके असासे बड़े हैं या कम हुए हैं, जब आप जाएंगे रिकॉन्साइल में तो देखें आपकी जो इंक्रीज है वो 2 लाख हो चुकी है। उसके नीचे आप देखिए अनरिकॉन्साइल में आपकी अमाउंट पड़ी है, ये आपने सिफर करनी है। तो ये सिफर कब होगी? आपने ये सारी की सारी जाके पर्सनल एक्सपेंसेस में चले जाना है। पर्सनल एक्सपेंसेस में जाकर नीचे से ऊपर एक खाना है अदर, यहाँ हम सारे लिख देते हैं कि हमारे जो मुकम्मल मुतफरिक अखराजात हैं वो सारी रकम जो है वो इधर हमने लिख दी है और कैलकुलेट पर क्लिक कर दी है। कोई अगर लिखना चाहे तो अलग-अलग अपने जो है रेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रैवलिंग, ये सारे अलग-अलग भी कर सकते हैं और टोटल मजमूआ नीचे आ जाएगा। और लेकिन हमने अदर पे कैलकुलेट कर दिया है। वो जो अनरिकॉन्साइल रकम थी वो सारी हमने पर्सनल एक्सपेंसेस में लिख दी है। फिर आ जाएंगे हम रिकॉन्साइल में जाकर देखेंगे तो अनरिकॉन्साइल अमाउंट है वो 0 होगी। जब तक ये सिफर नहीं होगी आपकी रिटर्न मुकम्मल नहीं होगी। जब आपकी ये भी सिफर हो जाएगी तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी मुकम्मल हो जाएगी। वेल्थ स्टेटमेंट को मुकम्मल करने के बाद आपने इसको ऊपर लेके जाना है और देख ले एक बार इसको किस तरह कमी बेशी आपने करनी है। जब मुकम्मल आप तसल्ली कर लें कि बिल्कुल तमाम जो एंट्रीज हैं वो सही है तो आप इसको ऊपर लेकर सेव पर क्लिक कर दें। सेव करना जरूरी होता है। जब आप सेव कर लेंगे मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट क्लिक करेंगे तो आप वो 4 हिस्सों वाला पिन मांगेगा, यहां पर आप 4 हिस्सों वाला पिन दें और सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे तो वो लिखा हुआ नीचे आ जाएगा कि आपकी जो है रिटर्न सबमिट हो चुकी है। इस तरह आप अपनी रिटर्न जमा करा सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स में लिखें, इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल फ्री आपको रहनुमाई फरमाऊंगा। आप अपनी सबमिट करने से पहले भी आप इसका चेक भी कर सकते हैं और उसकी प्रिंट जो है प्रिंट निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई कमी बेशी करनी है। जब तक आपको बिल्कुल मुकम्मल यकीन ना हो तो इसको तब जाकर सबमिट करें, वरना ना करें, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो ये फिर तब्दील नहीं होगा। शुक्रिया। उम्मीद है आप इस वीडियो की मदद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाने और सबमिट कराने के काबिल हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटी सी अर्ज है कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मुझ गुनाहगार के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपनी और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हो सकता है आप में से किसी एक की भी दुआ अल्लाह ताला सुन ले और मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाए। शुक्रिया।